तो हेलो भाई, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोगों के पास गाड़ी है या आप लोग गाड़ी लेने वाले हैं। और इस चीज को मैं गारंटीड कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग हजारों रुपए बचा पाएंगे काफी इजीली। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैंने खुद ने अपने लिए पर्सनल गाड़ी परचेज करी थी ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि गाड़ी तो इंसान खरीद लेता है लेकिन एक चीज से हम मुकर नहीं सकते और वो ये है कि कार में ना मेंटेनेंस खूब सारा होता है। और ऐसे में अगर हमें इंफॉर्मेशन भी सही ना हो ना तो हमारे पैसे लुटते ही चले जाते हैं। तो गाड़ी लेने से पहले ना मैंने इन सभी चीजों पे गौर कर लिया था, इन सभी चीजों के बारे में पता कर लिया था। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, हम कहीं भी सर्विस कराने जाए किसी कार की, बाइक की, भले ही हम मार्केट में जाए या हम डीलरशिप पे जाए, कुछ मैकेनिक्स ऐसे होते हैं ना जो हमसे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अब गाड़ी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो हम डेफिनेटली घबरा जाते हैं और ज्यादा पैसे दे भी देते हैं। क्योंकि क्या होता है अक्सर जब भी हमारी कार के इंजन में इशू आता है ना, तो वहां पर आप लोगों से पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं लोग। वहीं पर कोई दूसरे पार्ट में इशू आ जाए तो वो काफी इजीली ठीक हो जाता है, उसमें इतनी सरदर्दी नहीं होती। लेकिन इंजन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कार्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम गलत फैसले भी ले लेते हैं, बहुत सारे पैसों का नुकसान भी करा लेते हैं और हमारी कार का भी डेफिनेटली बहुत सारा लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो अक्सर गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनको आप नॉर्मली ठीक भी कर सकते हैं। मतलब इन चीजों का ना आप लोगों को पता होना जरूरी है। ये कुछ ऐसी इंजन प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी गाड़ी में कभी भी काफी आसानी से हो सकती है और इनको ठीक कराने के लिए हजारों रुपए, बल्कि 50-50, 1-1 लाख रुपए तक आप लोगों से डिमांड कर सकते हैं मैकेनिक्स। तो ये वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर कंसिडर करा है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और कोई भी चीज स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारी गाड़ी में जब भी कोई इशू आता है, इंजन में इशू आता है ना, तो ज्यादातर मैकेनिक या हम कहीं भी जाते हैं तो इंसान इंजन में काम करने के लिए बोलता है, हमें 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बता देगा कि आपकी गाड़ी में ये खराब है, आपकी गाड़ी में ये खराब है, इंजन खुलवा लो। और एक बार आपने अपनी गाड़ी का इंजन खुला तो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान भी है आपका और पैसे भी आप लोगों के बहुत सारे जाएंगे, गाड़ी का भी डेफिनेटली नुकसान। तो 10 पॉइंट्स मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से ऐसे बताने वाला हूं जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी में कभी भी आ सकती है और आप लोग कभी भी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखने जाओगे तो आप लोग कभी भी फंसोगे नहीं। और ये सारे मेजर जो इश्यूज हैं ये आपकी गाड़ी के इंजन में ही आते हैं। तो सबसे पहला इशू है भाई ये कि एक्सेसिव इंजन ऑयल कंजप्शन आपकी गाड़ी में होने लग जाता है। जो इंजन ऑयल है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता चला जाता है, बहुत ज्यादा आपकी गाड़ी इंजन ऑयल खाने लग जाती है। हम दिखाने जाते हैं तो कोई इंसान नॉर्मली ठीक कर देता है, कोई हमें बोलता है आपका इंजन खराब है, वो खोलना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, इंजन किसी में भी नहीं खोलना है, पहले आप इनकी जड़ तक पहुंच जाओ, फिर आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। तो इंजन ऑयल कम होने का मतलब यही है दोस्तों कि या तो आप लोगों का इंजन ऑयल कहीं ना कहीं लीक हो रहा है या आपके इंजन के वो अंदर जाने लग रहा है। तो अगर आप लोगों का इंजन ऑयल लीक कर रहा है ना, तो आप लोगों को इंजन खुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज हो जाती है कि इंजन ऑयल पेट्रोल के साथ में अंदर चला जाता है और फिर वो पेट्रोल के साथ में कंबस्ट होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंजन चेक जरूर कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आप लोगों की लीकेज की इशू नहीं है तो। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि माइलेज ड्रॉप हो जाता है गाड़ी में। अक्सर बहुत लोगों को ये इशू आता है, सडनली आपकी गाड़ी का जो फ्यूल होगा वो बहुत जल्दी ड्रॉप होने लग जाएगा और हमें माइलेज काफी कम मिलने लग जाएगा। तो ये चीज दोस्तों कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आप लोग अपनी गाड़ी को किस तरीके से चलाते हो, किस रोड पे चलाते हो, किस तरीके के रास्ते पे चलाते हो, तो इससे भी आपके फ्यूल कंजप्शन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कई बार आप लोगों को फ्यूल लीकेज होने की भी जो है दिक्कत आ सकती है अगर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो। बट ज्यादातर ये पता है कब होता है, जब आपकी गाड़ी का, आपके इंजन का कोई पार्ट अच्छे से काम ना कर रहा हो, जैसे पिस्टन रिंग, वॉल सेटिंग, टाइमिंग बेल्ट, इन तरीके की जो चीजें होती है ना, ये अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो आप लोगों का सडनली माइलेज में ड्रॉप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पहले ये पार्ट्स चेक कराइए। इंजन खुलवाने की जरूरत स्टार्टिंग में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अब आप में से बहुत लोगों ने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे चलती है, बाइक्स वगैरह चलती है, उनके जो साइलेंसर होता है उसमें से व्हाइट स्मोक आता है और वो भी काफी एक्सेसिव अमाउंट में आता है।
तो वो क्यों आता है? वो इस वजह से आता है कि जो आपका इंजन ऑयल होता है वो आपके फ्यूल के साथ में, भले ही पेट्रोल हो या डीजल हो, उसके साथ में मिलके जलने लग जाता है और उसकी वजह से वो एक्सेसिव स्मोक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा इशू ज्यादातर तभी होता है जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है। अगर आपकी नई गाड़ी है और तो भी ये इशू आ रहा है तो आप लोगों को गाड़ी वारंटी के अंदर जो है चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो इसमें पार्ट्स में खराबी नहीं होती, आप लोगों को इंजन में ही जो है कुछ ना कुछ चेंज कराना पड़ेगा, इंजन को चेक कराना पड़ेगा। बट अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो डेफिनेटली आप लोगों को इंजन में वर्क कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम होती है, और जब भी कोई नया कार ओनर होता है उसके साथ में ये होता है ना, तो वो डर जाता है। वो होता है कि आपकी गाड़ी के इंजन में नॉकिंग साउंड हो, इस तरीके की साउंड आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि इंजन के सिलेंडर के अंदर ना पावर स्ट्रोक के टाइम पर स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलने से पहले ही एक्सेसिव हीट कंबशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर जो फ्यूल का मिक्सचर होता है वो आपकी गाड़ी के अंदर नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से आपकी गाड़ी में नॉकिंग साउंड आने लग जाती है। तो आपके साथ में अगर ये केस भी होता है तो मोस्ट लाइकली आप लोगों को स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्शन वगैरह इन तरीके की चीजों को चेक कराने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादातर यहीं पर इशू होता है। और अगर ये सभी पार्ट्स ठीक है देन आप लोग जो है अपना इंजन चेक करवा सकते हो या खुलवा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत कॉमन चीज है ये, और वो ये है ओवरहीटिंग की। अब ओवरहीटिंग वैसे तो आपकी गाड़ी में बहुत सारे रीजन की वजह से होने लग जाती है, बट बेसिकली यही होता है कि आपके जो इंजन में होता है ओवरऑल जो कंबशन होता है उससे हीट रिलीज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जो इंजन में जितने भी पार्ट्स हैं वो बेसिकली फ्रिक्शन से काम करते हैं। तो अगर आपका इंजन ऑयल अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा और वहां पर फ्रिक्शन आपके इंजन में ज्यादा हो रहा होगा तो फिर वो इंजन एक्सेस में जो है हीट प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रॉब्लम जब भी आती है ना, ज्यादातर इंजन ऑयल को टाइम पे ना बदलने की वजह से आती है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि आपको इंजन चेक कराना पड़ेगा, इंजन खुलवाना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत चीज है। पहले आप इंजन ऑयल चेक कराइए, जो आपकी गाड़ी के नॉर्मल पार्ट्स हैं उनको चेक कराइए, उसके बाद में भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप जो है इंजन को छिड़वा सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों को इंजन के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक और रीजन हो सकता है ओवरहीटिंग का, वो ये है कि आपका कूलेंट सही से काम ना कर रहा हो, कूलेंट आप लोगों को खराब हो गया, तो ऐसे में आप लोगों को कूलेंट जो है चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि कूलेंट का काम ही ये होता है कि वो आपकी गाड़ी को ठंडा रखता है। तो जब आप पीरियडिकली सर्विस कराते हैं तो आप लोगों की गाड़ी का कूलेंट भी चेंज हो जाता है। बट अगर आपने सर्विस नहीं कराई है, कूलेंट चेंज नहीं कराया है या ओवरहीटिंग हो रही है, तो इसी तरीके के इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड कूलेंट या इंजन ऑयल में अगर कोई इशू नहीं है तो भी ओवरहीटिंग हो रही है तो डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी के इंजन को चेक करा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक बहुत कॉमन फैक्टर है और बहुत सारी गाड़ियों में वाइब्रेशन होने लग जाता है। स्टार्टिंग में नई गाड़ियों में वाइब्रेशन बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वाइब्रेशन की दिक्कत ऐसे से बढ़ने लग जाती है। और वाइब्रेशन कब होती है? जब आपकी गाड़ी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं या तो वो पार्ट्स लूज हो रहे हो, वो पार्ट्स आवाज कर रहे हो। इंजन में अगर आप लोगों के वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन ज्यादा है, इट मींस कि आपके इंजन में ही कोई इशू है, या तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है या कोई और ऐसा इशू है, पार्ट्स में ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो पूरा इंजन वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो वाइब्रेशन के मैटर में डेफिनेटली आप लोगों को अपना इंजन चेक करा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों क्रैंकिंग। क्रैंकिंग क्या होती है? जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो वो क्रैंकिंग वॉइस करती है स्टार्ट होने से पहले। ये तभी होता है ज्यादातर जब आपकी गाड़ी की जो बैटरी होती है या तो बैटरी लो हो या आपकी गाड़ी का जो सेल्फ मोटर होता है उसमें कोई खराबी हो। बेसिकली ये दो ही रीजन होते हैं गाड़ी में क्रैंकिंग वॉइस आने का, और क्रैंकिंग होना बहुत ही कॉमन चीज है। जब भी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो डेफिनेटली तो बैटरी में इशू आएगा या जो है मोटर में कोई इशू आ सकता है। तो इस चीज को लेके ना मैकेनिक्स कई बार आप लोगों को बहुत ही गलत कोटेशन दे देते हैं। तो अगर क्रैंकिंग नॉइज आई तो समझ लो इतनी बड़ी बात नहीं है और उसमें आप लोगों को ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई लो पावर प्रोडक्शन। गाड़ी की परफॉर्मेंस में एकदम से सडनली आप लोगों को ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इस ड्रॉप के होने का रीजन बहुत सारे हैं। मेन रीजन ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है ना वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्ली कंबस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो ढंग से एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है ताकि आपके इंजन को प्रॉपर एनर्जी मिल पाए। अब रीजन में इसके फ्यूल इंजेक्शन में भी डेफिनेटली कोई दिक्कत हो सकती है, आपका फ्यूल भी खराब हो सकता है। कई बार हम गलत जगह से फ्यूल भरा लेते हैं और गाड़ी में ये इशू बहुत ही आराम से देखने को मिल जाता है। एंड एयर फिल्टर में भी इशू आ जाता है कई बार, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को ये पार्ट्स चेक करने हैं, स्मॉल पार्ट्स सबसे पहले चेक कराने हैं। उसके बाद में अगर ठीक नहीं होता है देन डेफिनेटली आप लोग इंजन को चेक करा सकते हैं।
अब जो 9th पॉइंट है भाई, ये है क्लच प्लेट और ब्रेकिंग पैड्स के। नई गाड़ी में या पुरानी गाड़ी हो, ये इशू आना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है मतलब। और क्लच प्लेट में अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लच प्लेट चेंज हो जाती है, ब्रेक पैड्स में कोई दिक्कत आती है, ब्रेक में दिक्कत आती है तो वो ब्रेक्स चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बहुत ही कम बार ऐसे होता है कि आप लोगों को क्लच प्लेट की इशू की वजह से इंजन में छेड़खानी करानी पड़े। तो जब भी क्लच प्लेट में या ब्रेकिंग में कोई ऐसी इशू आए तो इंजन का उससे जो रिश्ता होता है सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले आप अपनी क्लच प्लेट को ढंग से चेक कराइए। अगर आप एक जगह जा रहे हो और वो आपको ज्यादा प्राइसेस बता रहा है, आप 2 3 4 जगह जाके ट्राई करिए, डेफिनेटली आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो भी नहीं होता है ना, तो फिर आप लोग डेफिनेटली इंजन चेक करा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है भाई गियर बॉक्स। गाड़ी के गियर्स कई बार अटक जाते हैं और ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आप लोगों के साथ में भी डेफिनेटली होती होगी, बल्कि नई नई गाड़ियों में भी ये इशू हो जाता है। तो गियर बॉक्स में भी अगर कोई दिक्कत आती तो आप अपना साइड से गियर बॉक्स खुलवा सकते हो, उसको चेंज करवा सकते हो, उसमें सारी चीजें करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बोलता है गियर बॉक्स की वजह से आपको इंजन खोलना पड़ेगा, कई बार होता है हमें नॉलेज कम होती है और हम लोग जाते हैं और इस तरीके के मैकेनिक चीज बोल देते हैं हमसे पैसे हटने के चक्कर में, तो वो चीज बिल्कुल ही नॉनसेंस है, इलॉजिकल है। गियर बॉक्स में कोई भी इशू आता है तो वो वहीं से ठीक होगा, उसका मतलब इंजन से तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि गियर बॉक्स में कोई इशू आने के चक्कर में आप लोगों को इंजन में रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। और अक्सर ये नई गाड़ियों के साथ में नहीं होता है, गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई तो डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन रेयरली ये चीज हो। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स है भाई जो किसी भी गाड़ी में नॉर्मली हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों की गाड़ी खराब भी हो सकती है और आप लोगों को बहुत ही भारी पेमेंट भी देनी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंजन खुलवाना इज द लास्ट ऑप्शन। भले ही गाड़ी पुरानी हो, नई हो, वारंटी में हो या ना हो, इंजन नहीं खुलवाना है, क्योंकि इंजन एक बार खुल गया फिर सामने वाले जो मैकेनिक होगा, अगर वो सही इंसान नहीं होगा तो वो 100 तरीके आप लोगों को बता देगा आपसे पैसे ऐंठने के लिए। और ये वीडियो बनाने का मेन जो रीजन था ना वो यही था, क्योंकि जब मैंने खुद ने भी गाड़ी ली थी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप लोगों को सारी चीज पता चल जाए ताकि बाद में मेंटेनेंस के नाम पे आप लोगों का लंबा बिल कोई भी ना बना पाए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी, कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो से मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो मेक श्योर कीजिए कि अपनी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारी मोटिवेशन आती है और इसी तरीके की वीडियोस हम लाते भी रहते हैं। अभी भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कह रही हो, आप लोग पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्रशांत चौधरी।